हेलो दोस्तों, डीएल स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 4 करेंगे और रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि एसएससी-जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जाके आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि POWER को KLDVI से दर्शाते हैं तो FAITH को किससे प्रदर्शित करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो POWER को लिखा जाता है KLDVI। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। यदि नंबरिंग करते हैं तो P आता है आपका 16 पे, O आता है 15 पे, W आता है आपका 23 पे, E आता है 5 पे और R आता है आपका 18 पे। इसी प्रकार नंबरिंग करते हैं तो K आता है आपका 11 पे, L आता है 12 पे, D आता है 4 पे, V आता है आपका 22 पे, I आता है 9 पे। अब देखते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो 16 से 11 हुआ यानी कि माइनस का 5 हुआ। इसी प्रकार 15 से 12 हुआ यानी माइनस का 3 हुआ और 23 से 4 हुआ यानी ये इसमें कोई लॉजिक ये आपका नहीं लग रहा है। यानी माइनस प्लस का लॉजिक लगाते हैं तो कभी अधिक आता है कभी कम आ रहा है, यानी कभी अधिक प्लस हो रहा है तो कभी माइनस अधिक हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। तो आई आता है आपका 9 पे। अब देखते हैं कि अपोजिट शब्द, तो P का अपोजिट होता है आपका K। तो यहाँ लिखा है P का K लिखा गया है। O का होता है आपका L, तो वो L भी लिखा गया है। W का होता है D, तो ये भी लिखा गया है। E का होता है V और R का होता है I। यानी कि यह आपका जो क्वेश्चन है वो अपोजिट से है, अपोजिट से क्वेश्चन है, यानी कि अपोजिट हमको देखना है। अब देखते हैं कि इसी पैटर्न पर हम FAITH को लिखेंगे, यानी कि FAITH का अपोजिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि FAITH का अपोजिट क्या होगा। FAITH, तो F का अपोजिट होता है U, A का अपोजिट होता है Z, I का अपोजिट होता है R, T का अपोजिट होता है G और H का अपोजिट होता है S। यानी कि FAITH का अपोजिट हो जाएगा UZRGS। तो आपका यह किस ऑप्शन में दिया गया है। तो UZRGS आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह क्वेश्चन आपका अपोजिट से था। अगला क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि आपका एक क्रम दिया गया है। 7 से 14 हो गया है, 14 से आपका 42 हो गया है, 42 से 168 हो गया है और आगे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं कि यह किस लॉजिक पर काम कर रहा है। यदि हम गुणा के सेंस में सोचते हैं तो 7 दूना के 14 हो गया यानी कि 2 का गुणा हो गया। अब तो 14 दूना 28 होना चाहिए, लेकिन इसमें 14 दूना 28 चौथे 42 यानी कि 3 का गुणा हो रहा है। किसका गुणा हो रहा है? 3 का। फिर 42 चौको 168 यानी 4 का गुणा हो रहा है। यानी कि यह लॉजिक जो है आपका +2 +3 +4 का लॉजिक चल रहा है। यानी कि आगे आने वाली संख्या में हम गुणा करते जाएंगे। तो अब 168 दिया गया है। अब 168 को हम गुणा किससे करेंगे? तो 5 से करेंगे, क्योंकि 4 तो गुणा हो गया है और अगला जब गुणा करेंगे तो किससे करेंगे? तो 5 से गुणा करेंगे। तो 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 4 34, 5 9 5 8। तो आपका आंसर आएगा आपका 840। यदि गुणा करेंगे तो 840 आ जाएगा।
क्योंकि 8 पंचे 40 हो गया और 6 पंचे 30 और 5 5 हाँ 840 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह लॉजिक आपका लग रहा है नेक्स्ट वाली संख्या से +2 का गुणा करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वाली संख्या से +3 का, इसी प्रकार +4 का, फिर 5 का गुणा करेंगे तो आपका 840 इसमें आंसर आएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से विषम को चुनिए। आपको बताना है कि यह 4 ऑप्शन में से 3 एक ही लॉजिक पर काम कर रहे हैं और एक अगला जो है एक अलग लॉजिक से है, उसे हमें बताना है। तो अब देखते हैं कि 642 है, 482 है, 262 है और 391 है। तो इससे पहले हम जोड़ देते हैं। तो 6 + 4 + 2, 4 + 8 + 2, इसी प्रकार 2 + 6 + 2 और इसी प्रकार जोड़ेंगे तो 3 + 9 + 1। अब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 10 12 हो गया, ये आपका हो गया 14 और आपका हो गया यह 10 और यह हो गया आपका 13। अब देखिए जोड़ने पर 12 14 10 13 आ रहा है, यानी कि 12 ये भी सम संख्या है, 14 सम संख्या है और 10 भी सम संख्या है। यदि बात करें हम 13 की तो 13 विषम संख्या है, यानी यह इन 4 ऑप्शन में से एक अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 391। 391 जो है इन 4 ऑप्शन में से अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंखला को पूर्ण करो। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है कि श्रृंखला में खाली स्थान की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रृंखला दिया गया है खाली स्थान ए बी, खाली स्थान बी ए, खाली स्थान डी ए बी, ए बी बी ए, खाली स्थान डी। अब बताना है कि इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले इसको काउंटिंग करते हैं कि कितने का ग्रुप बन रहा है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि 16 का ग्रुप बन रहा है। तो हम इसको 4 4 के ग्रुप में विभाजित कर देंगे, किसमें 4 4 में। तो 2 4 4 यहाँ से हो गया आपका 2 4, ये हो गया आपका 4 2 4 ये हो गया और 4 इधर हो गया, यानी 4 4 के ग्रुप में विभाजित कर दिए। तो देखिए आपका पहले दूसरे में चलेंगे तो बी ए है, तो इसके जहाँ पे बी आ जाना चाहिए, क्या आएगा बी आएगा। फिर क्या है बी के बाद ए, यहाँ फिर बी है तो यहाँ बी हो जाएगा। और फिर क्या है आपका बी ए, सॉरी रुकिए 2 मिनट। यदि हम 4 4 के ग्रुप में विभाजित कर देंगे तो आपका 2 4 हो गया और इसी प्रकार 4 यहाँ तक हो गया। तो खाली स्थान ए बी, फिर खाली स्थान है बी ए, यानी कि शुरू में बी ए है तो ए के पहले बी हो जाएगा। अब फिर ए बी, तो ए के बाद क्या हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा। और फिर क्या है बी के बाद क्या है डी है, यहाँ खाली स्थान में डी हो जाएगा, यानी कि बी डी बी। फिर आगे चलेंगे तो आपका ए बी है तो ए बी के पहले क्या आएगा आपका ए बी के पहले बी आएगा, तो यहाँ फिर बी भर देंगे। फिर ए बी के बाद क्या आएगा तो ए बी के बाद आपका डी आ रहा है, क्या आ रहा है डी आ रहा है, फिर डी कर देंगे। फिर क्या है आपका बी ए, फिर बी ए, फिर खाली स्थान है तो बी ए के बाद क्या आएगा बी ए के बाद फिर आपका बी आएगा, तो यहाँ बी भर देंगे और डी हो जाएगा। तो खाली स्थान में क्या आएगा बी डी बी 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 डी बी। तो देखते हैं कि किस खाली स्थान में आपका दिया गया है। तो बी डी बी बी डी बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ग्रुप बना के आपको देखना है कि कौन सा क्रम चल रहा है, यानी कि इसका क्रम चल रहा है आपका बी ए बी डी, इसका क्रम चल रहा है, यह आपका क्रम चल रहा है बी ए बी डी। इसी क्रम में आपको सभी खाली स्थान को भरना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और पी क्यू से बड़ा है, आर पी से बड़ा है, यस आर से छोटा है, टी आर से बड़ा है, तो बीच का कौन है। अब देखिए 5 मित्र कौन हैं,
तो 5 मित्र हैं P, Q, R, S और T, ये 5 मित्र हो गए। अब बोला है कि P Q से बड़ा है, यानी कि P बड़ा है, P आपका P बड़ा है किससे, तो Q से बड़ा है। फिर आगे दिया है R P से बड़ा है, यानी R जो है यह P से भी बड़ा है, तो R ऊपर हो गया। तथा यस R से छोटा है, यानी कि यस क्या है, R से छोटा है, R से छोटा है यानी कि यह बीच में हो जाएगा, यस क्या होगा, बीच में होगा। T R से बड़ा है, यानी R से बड़ा कौन है, तो T सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका T है, सबसे बड़ा T है। तो बीच का कौन है, अब देखिए आपके यदि हम इसे सही क्रम से करते हैं तो T आपका हो जाएगा T R S P और Q। तो देखिए बीच में कौन है, यानी 5 हैं तो 2 और 2, तो बीच में कौन है, यस है। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीच में कौन है, तो बीच में आपका यस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपका टी है, और सबसे छोटा की बात करें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका क्यूब है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीच में कौन है, तो बीच में आपका यस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में त्रिभुज की संख्या का चयन करें। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, जो कि त्रिभुजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतने बड़े त्रिभुज से क्वेश्चन पूछना यह आपका सीजीएल लेवल का ही क्वेश्चन माना जाता है। तो देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, काउंटिंग करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, अब इन्हें सब जोड़ देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी बन रहा है 1 2 3 4, इसी प्रकार इसमें बनेगा 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी कि 10 हो गया, और 10 यहाँ भी हो गया, और 10 इसमें भी हो गया। अब इन्हें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 होगा। अब देखिए इस त्रिभुज से 30 त्रिभुज बन रहे हैं। अब आपको ध्यान से देखिएगा, एक बीच में भी त्रिभुज बन रहा है, एक बीच में त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 30 1 31 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ा जो त्रिभुज है, जिसके अंतर्गत आपके 31 त्रिभुज बने हैं, उसमें भी एक त्रिभुज है जो सबसे बड़ा है, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो 30 1 31 2 1 32, यानी कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 32 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 चिन्ह ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को आपस में बदलने पर सही कर देंगे। आपको एक दिया गया है 5 + 6 भागे 3 - 12 × 2 = 17। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से हम आपस में किस चिन्ह को बदल दें कि आपका बराबर 17 आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। तो पहले से हम देखते हैं कि पहले चेंज करते हैं, तो गुणा के जगह पे भाग कर देंगे और भाग के जगह पे गुणा कर देंगे। तो पहले प्लस है तो प्लस को चेंज नहीं करेंगे, +6, भाग के जगह पे गुणा करना है तो गुणा कर देंगे 3, -12, और गुणा के जगह क्या करना है, तो गुणा के जगह पे भाग करना है तो 2 कर देंगे, बराबर हमें 17 लाना है। तो इसे हल करेंगे। आपका बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट दिया नहीं है, फिर आप भी नहीं दिया है, फिर आपका डिवाइड यानी कि भाग, पहले हम डिवाइड देखेंगे, डिवाइड यानी भाग। तो यदि 5 + 6 × 3 - 6 दूना 12 बराबर 17, भाग कर दिए। इसके बाद आया है मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, तो 5 + 6 × 18 - 6 बराबर 17। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई के बाद आपका है ए यानी कि जोड़, एडिशन। तो जोड़ देंगे तो 18 5 आपका 18 5 हो जाएगा 23, फिर माइनस कितना है, -6 बराबर 17। फिर अगला दिया है सबट्रैक्शन यानी कि माइनस, तो 23 में 6 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 17, और फिर बराबर यहाँ आ जाएगा 17, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि आपको
किस ऑप्शन को बदलने पर आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है उसको बदलने पर चेंज कर देते हैं आपस में, तो आपका 17 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या है। यदि आपको क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और दाएं से या बाएं से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है टोटल व्यक्ति बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसी फार्मूला पे हम क्वेश्चन को रखेंगे और आंसर आ जाएगा। टोटल कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, बराबर लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट से कितना है, तो राइट से 21वां है, माइनस 1। अब देखिए 30 बराबर इसको 20 में से 1 गया, 21 में से 1 गया, यानी 20 बचा, लेफ्ट प्लस 20 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 20 बराबर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट बराबर कितना हो गया 10, यानी कि शीतल का बाएं से स्थान कितना है, तो 10वां स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सी पर दिया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको यह फार्मूला याद रखना है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपका पासे से दिया गया है। यह कि पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, एंड फलक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा। आपको बताना है कि जो आपका एंड दिया गया है इसके विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा। देखिए आपका एंड किस में दिया गया है, तो एंड आपका इसमें दिया गया है। अब इन 3 ऑप्शन में से देखेंगे कि कॉमन किस में मिल रहा है, तो इसमें आपका एंड नहीं है, इससे क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। इसमें आपका एंड दिया गया है, इसमें और इसमें हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो आपका 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, और इसे हम क्लॉक वाइज घुमा देंगे, तो 9 के बाद क्या आएगा, क्लॉक वाइज से घूमेगा, तो 9 के बाद आपका आ जाएगा ये जो है यस आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा एंड आ जाएगा। अब देखिए इसी बार 9 को भी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, 9, फिर इसके बाद आपका स्टार आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा प्रतिशत, क्या जाएगा प्रतिशत। तो अब देखिए क्या किसा पूछा गया है एंड का, तो एंड का विपरीत क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत हो जाएगा। तो प्रतिशत आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिशत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5552 बराबर 30, 2223 बराबर 18, 881 बराबर 16 लिखा जाता है, तो 7772 बराबर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एक बड़ी संख्या से आपको एक छोटी संख्या का निर्माण हो रहा है, तो आपको समझ सकते हैं कि इसमें या तो जोड़ घटाना हुआ होगा। देखिए हम पहले हम इस लॉजिक से चलते हैं कि 5 + 5 + 5 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है, फिर जो अंतिम में संख्या दिया गया है उसे गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसी लॉजिक को इस पर लगाते हैं, तो 2 + 2 + 2 × 3, 2 4 6 6 3 18, बिल्कुल ये लॉजिक काम कर रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं कि अगला होगा कि नहीं, तो 8 + 8 आपका फिर अंतिम संख्या गुणा करना है 1, 8 दूना 16, 16 का नाम 16 दिया गया है, यानी कि लॉजिक आपका बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। यानी कि संख्या को आपस में जोड़ देंगे, फिर अंतिम संख्या से क्या करेंगे, उस संख्या का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी लॉजिक से हम जो आपका पूछा गया है कि 7772 का क्या आंसर होगा, तो जोड़ देंगे, फिर इसका अंतिम संख्या से गुणा कर देंगे, तो 7 + 7 + 7, अब गुणे क्या है, अंतिम संख्या हम 2 है, तो देखिए 7 दूना 14, 7 3 21, 21 दूना के 42, क्या हो गया 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका यह क्वेश्चन दिया गया है लुप्त संख्या से। अब देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है, तो बड़ी संख्या आपका नीचे दिख रही है, तो हम इन 4 संख्याओं को मिलाएंगे और देखेंगे 3 संख्या को मिला के हम एक बड़ी संख्या का निर्माण करना चाहेंगे। तो देखिए यदि हम स्क्वायर क्यूब के करीब जाते हैं तो 9 9 81, 7 7 49 और 3 3 9, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो रहा है, हमको 189 लाना है। 8 8 64, 9 81, 3 4, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इसको हम जोड़ देते हैं यदि, तो हो गया आपका 16 19 19, ये भी नहीं हो रहा है।
अब देखिए इसमें स्क्वायर क्यूब का फार्मूला नहीं लग रहा है और जोड़ के भी नहीं हो रहा है, तो हम काम करते हैं कि पहले इस लॉजिक से चलते हैं कि 9 गुणे 7 गुणे 3 करते हैं, तो आपका हो जाएगा 63 गुणे 323। हाँ बिल्कुल यह काम कर रहा है, यह आपका लॉजिक काम कर रहा है, यानी कि इन तीनों संख्या को गुणा कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं कैसे आ रहा है कि नहीं, तो 8 गुणे 9 गुणे 2 8 9 72। हाँ बिल्कुल काम कर रहा है। इसी लॉजिक से हमको देखना है, इन तीनों संख्या को गुणा कर देंगे तो आपका बड़ी संख्या बन जाएगा। अब देखिए 3 गुणे 4 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना लाना है, हमें 196 लाना है। अब देखिए हमको बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो 4 3 12। अब 12 का हम कितना में गुणा करें कि आपका 96 आ जाए, तो 12 5 60, 12 6 72, 96, 12 96। तो यदि हम यहाँ 8 कर देंगे, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 8 कर देंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 96। हाँ यदि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हम यदि 8 कर दें, इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 8 कर दें तो आपका 96 आ जाएगा। तो 8 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है, जहाँ भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से समझा सकें। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।